आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बने हैं। आप नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो भारतीय राजनीति में पहली बार पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? पार्टी को कौन संभालेगा? उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों की आपकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप खत्म तो नहीं हो जाएगी? आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल इस वक्त तैर रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में पार्टी के सामने शून्य की स्थिति हो जाएगी और पार्टी तेजी से धरातल पर औंधे मुंह गिरेगी। अब ये देखिए, अन्ना आंदोलन हुआ था तो पूरे देश की निगाह उस आंदोलन की तरफ थी। पहली बार इस तरह का आंदोलन हुआ जिसमें कि कई शीर्षस्थ लोग, सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम आदमी भी शामिल थे। आम आदमी से मेरा मतलब कॉमन मैन है, आम आदमी पार्टी तो तब थी ही नहीं। लेकिन उसका सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ? उसका लाभ ना समाज को हुआ, ना राष्ट्र को हुआ। किसको हुआ? अरविंद केजरीवाल को हुआ। अब ये उनकी समझ भी थी कि उसमें उन्होंने आपदाओं में अवसर ढूंढा और एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और दुर्भाग्य से उस समय कांग्रेस पतन की तरफ जा रही थी और वो कांग्रेस का विकल्प के रूप में दिल्ली में वो स्थापित हो गए। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और राघव चड्ढा के नामों पर चर्चा है। लेकिन इन सब के लिए केजरीवाल की तरह पार्टी को संभालना आसान नहीं होगा। देखिए, जहां तक इस हालात में आम आदमी पार्टी के भविष्य का सवाल है, इस पर चारों तरफ से चिंतन हो रहा है। दावे भी किए जा रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जेल में रहकर पार्टी चलाएंगे। इससे उनके इरादे स्पष्ट हो जाते हैं कि वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि चाहे सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए, जिसमें केजरीवाल भी शामिल हो, तो पार्टी जेल में रहकर चलाएंगे। और ये कहकर वो अपने वोटर्स की सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं। और मेरा भी मानना यह है कि भले ही ये सब बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में रहें, कई वर्ष तक जेल में रहें, लेकिन मतदाताओं की स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा फर्क भ्रष्टाचार के मामले में उन पर पड़ता, कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ मात्र 10 सालों में देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसी तेजी के साथ इस पार्टी के नेताओं की निष्ठा पर सवाल भी उठने शुरू हुए। आइए आपको ले चलते हैं 10 साल पीछे की उस दौर में जब अन्ना आंदोलन से निकले एक सामाजिक कार्यकर्ता के धुन ने आपका गठन कर दिया। 6 जून 2011 को जंतर मंतर पर कृष्ण बापट बापूराव उर्फ अन्ना हजारे ने अनशन शुरू किया। जन लोकपाल को लेकर देश भर में लोग सड़कों पर निकले, भूख हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हुए। रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केजरीवाल भी आंदोलन से जुड़े। केजरीवाल ने ऐसा माहौल बनाया कि अन्ना ने उन्हें अपने अर्जुन की संज्ञा दी। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। अन्ना हजारे ने इसका विरोध किया। केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठे। केजरीवाल के सहयोगियों ने तर्क दिया, भ्रष्टाचार के खात्मे को सियासत में आना जरूरी है। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बने। केजरीवाल ने पार्टी गठन के समय इसे मजबूरी की पार्टी बताया था, लेकिन 10 वर्षों में शून्य से शिखर पर पहुंची आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92 और गोवा में 5, यानी देश भर में 161 विधायक और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। दिल्ली एमसीडी में आपकी सरकार है। हालांकि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका से आपके भविष्य पर सवाल लाजमी है। इसीलिए ये सवाल तेजी से तैर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ उठी थी उसी तेजी से धरातल में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।